गुरु मतलब अब जो गुरु ने बोला वो प्रथम और अंतिम आदेश, ऐसे ही नहीं अंगूठा जो है दे दिया जाता है। आज के स्टूडेंट से आप अंगूठा मांग लीजिए, आपका अंगूठा ले लेंगे स्टूडेंट। नहीं, हमारा अब तो अंगूठा लोग देंगे भी नहीं, बायोमेट्रिक का जमाना है। बायोमेट्रिक का जमाना है, तो आप भगवान कर रहे हैं। आप ये सोचिए क्या दृश्य रहा होगा वो कि संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण विद्या ग्रहण कर रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि वो विद्यासागर जिसको सब कुछ पता है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखता है, क्या होने वाला वो तक पता है, वो अपने गुरु से ज्ञान अर्जित कर रहा हो, तो आप ये मान के चलिए कि कितना वो दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। वर्तमान समय में शिक्षक भी काफी परेशान नजर आते हैं जी जी, जिसकी वजह से जो वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं शायद वो उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का भी शोषण हो रहा है जी। तो उसके पीछे क्या मानसिकताएं निकल के आ रही हैं? देखिए एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा कि टीचर का जो स्टूडेंट के साथ है फ्रेंडली होना ज्यादा सही है या फिर टाइट होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सतना टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक दिवस पर। जी हाँ, आप सभी को पता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाया जाता है। आज हम शिक्षक के महत्व का, इंसान के जीवन में क्या महत्व होता है शिक्षक का, इस पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं अर्पित श्रीवास्तव सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सतना टॉक्स पॉडकास्ट में। सर, शिक्षक दिवस एक ऐसा टाइटल, शिक्षक मतलब एक ऐसा वर्ड जिससे इंसान जीवन में हमेशा सीखता ही रहता है। उस शिक्षक के बारे में क्या कहना चाहिए? तो 5 सितंबर की जैसे सर आपने बात की, ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है उन्हीं के रूप में इसको मनाया जाता है। और सर्व शिक्षा के अंतर्गत जब हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी हमें आज तक दिया है या दे रहे हैं जी, वो उसके प्रति हमारा एक भाव होता है प्रकट करने का। तो जैसा कि कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बात है। तो आप ये मान के चलिए जो गुरु मंत्र है ये कितना प्रभाव डालता है हमारे देश के सभी युवाओं पर, सभी विद्यार्थियों पर, क्योंकि भारत में शिक्षक होना, गुरु होना एक नई प्रथा नहीं है। ये कई लाखों सालों से, मतलब हम जब से, आप ये मान लें कि भारत की सभ्यता जब से है तब से हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। बिल्कुल। और वर्तमान समय में अगर गुरु का महत्व देखा जाए, शिक्षक का महत्व देखा जाए, और आज से जिस तरह आपने बात की कि प्राचीन काल में वो जो गुरु का महत्व होता था, उस समय में और इस समय में कितना फर्क आ गया है? अब देखिए सर, समय बदलता है, मॉडर्न हो रहे हैं लोग, तो चीज़ें बदलेंगी। और अगर आप ध्यान दें, हम बात करते हैं शुरू से, अगर हम युगों की बात करें तो अगर हम जैसे सतयुग की बात करें, सतयुग के बाद हमारा जो है जब आगे और युग बढ़ता गया तो भगवान श्री राम आए, फिर भगवान श्री कृष्ण आए, और इन सभी ने शिक्षा जो है ग्रहण की है, नहीं जी? बिल्कुल। तो अगर हम जैसे भगवान श्री राम की बात करें तो आप देखेंगे कैसे विश्वामित्र के साथ जो है वो जा रहे हैं गुरुकुल में और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और भगवान कर रहे हैं। आप ये सोचिए क्या दृश्य रहा होगा वो कि संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण विद्या ग्रहण कर रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि वो विद्यासागर जिसको सब कुछ पता है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखता है, क्या होने वाला वो तक पता है, वो अपने गुरु से ज्ञान अर्जित कर रहा हो, तो आप ये मान के चलिए कि कितना वो दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा कि सब कुछ पता हो के भी मुझे कुछ नहीं पता, मैं गुरु के सामने खुद को समर्पित करता हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। ये बात आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि वो भगवान थे, भगवान श्री राम हो गए, कृष्ण जी हो गए, मतलब ये देवता थे। और जब देवताओं ने गुरु से ज्ञान लिया है, मतलब सर्वज्ञानी सर्वशक्तिशाली होते हुए भी जब वो पृथ्वी पर आए तो गुरुओं के मार्गदर्शन में उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और एक वो समय था, और आज का ये बदलते हुए वक्त ने बहुत कुछ बदल डाला है, बहुत कुछ बदल गया। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अब काफी ज्यादा बदल गई हैं? देखिए, भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं शोषण का भी एक हिस्सा बनता जा रहा है, चाहे हम वो विद्यार्थियों के नज़रिए से देखें, चाहे हम वो शिक्षक की नज़र से देखें। गुरु जो शब्द हो गया है, हम कहते थे हमारा देश विश्व गुरु है, ठीक है, हो सकता है कई चीज़ों में हो, कई चीज़ें हमने भारत की तरफ से दी हैं विश्व को, जिस वजह से हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, मगर उसकी इम्पोर्टेंस को हम
मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये साबित हो रहा है कि भारत जैसे देश में शिक्षक की उतनी वैल्यू नहीं है जितना इम्पैक्ट उसको मिलना चाहिए, जितना इंटेंसिटी उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। कई कारण होते हैं उसके पीछे। और जब मॉडर्नाइजेशन की आप बात करते हैं, देखिए सर, समय बदला, लोगों के टीचिंग पैटर्न बदले, हमारे पढ़ाने के तरीके बदले, पढ़ने के तरीके भी बदले, नई बुक्स आ गई, है ना, वेधशाला खत्म होने लगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स खुलने लगे। तो हम ये मानते हैं कि एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन आने से और ये तब जाके पॉसिबल हुआ जब हमारे देश में ब्रिटिश एम्पायर का आगमन हुआ। जी। आज के इस वर्तमान समय में छात्रों की भी अगर हम बात करते हैं कि छात्रों की भी मानसिकताएं बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। जी। एक समय जब हुआ करता था कि छात्र केवल पढ़ने के उद्देश्य से ही घर से निकलते थे, जाते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आज के जो युवा है, जब वो घर से निकलता है कि घर में ये बोल के निकलता है कि मैं शिक्षा ग्रहण करने लिए जा रहा हूँ, चाहे स्कूल जा रहा हूँ, चाहे कॉलेज जा रहा हूँ, चाहे यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, लेकिन फिर वो वहां जाने के बाद कितनी शिक्षा ग्रहण करता है, कितनी नहीं करता है, ये बहुत काफी वैसा हो गया है समय कि मतलब शिक्षा ग्रहण करने तो जा रहे हैं, लेकिन कौन सी शिक्षा ग्रहण हो रही है वो पता नहीं चलता, वो पता नहीं चलता है। तो सर देखिए, होता क्या है ना कि अब मॉडर्नाइजेशन आ गया है, चीज़ें बदल रही हैं। आप ध्यान दिए सर, जो भारत में जो पिक्चर दिखाई जा रही है लोगों को, जो सिनेमा जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ का भारतीय सिनेमा जो है, आप ध्यान दीजिए कि हर पिक्चर में कहीं ना कहीं आपको एक शिक्षक का वो रूप देखने को मिलेगा जो एक्चुअल में है नहीं वो, मगर वो रूप देखने को मिलेगा। कुछ पिक्चर्स में आप देखेंगे स्टूडेंट्स आगे बैठे हैं, पीछे टीचर कुछ लिख रहा है, उसके ऊपर जो है कागज बनाकर फेंक रहे हैं, राइट। कुछ मूवीज में आपको देखने को मिलेगा कि गुरु जो है अपने शिष्य की कड़ी परीक्षा ले रहा है, ठीक है। कुछ मूवीज में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मैं चाहता हूं कि ये फेल हो तो मैं इतना हार्ड पेपर सेट करूंगा कि ये फेल हो जाए। आई गेस कि आप शायद मूवी का नाम भी रिमेम्बर कर पा रहे होंगे किस मूवी की मैं बात कर रहा हूं। तो आप ये मान के चलिए कि क्या रिप्रेजेंटेशन दिया गया है गुरु का आज के समय में। बहुत ही वर्स्ट और निगेटिव डिस्क्रिप्शन सभी टीचर्स का दिया जा रहा है इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि देना चाहिए। और बल्कि हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको बताना चाहिए कि जो पहले हमारे गुरु हुआ करते थे, क्या चाणक्य नहीं थे हमारे गुरु? बिल्कुल। क्या कौटिल्य हमारे गुरु नहीं हो सकते, है ना? तो क्या तुलसीदास जी गुरु नहीं है? क्या सूरदास जी गुरु नहीं है? क्या ये जो नाम मैं ले रहा हूं आज के समय में, इनकी प्राथमिकता, ये जो विख्यात है जिन चीजों के लिए, आज के आप विद्यार्थी से पूछिए तुलसीदास जी कौन थे, सूरदास जी कौन थे, हरिदास कौन थे, है ना? तो जब चैतन्य, आप सोचिए हमारे देश में चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ उस काल में जब मुगल देश में थे, है ना? और उस काल में ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आना और सिर्फ एक मंत्र देना कि आप हरे कृष्णम का आप जाप करिए, जितना आप जाप करेंगे कलयुग में उतना ही आपका दिन अच्छा जाएगा। ये अब उस समय में भी एक जो गुरु की जो डिफिनेशन होती है सर, वो यही है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने विद्यार्थी को वो खींच के निकाल लेता है ना? हमारी सबकी कोशिश यही होती है, मगर जो मॉडर्नाइजेशन आया है, आप ये मान के चलिए शिक्षा का पैटर्न बदला और उसके ऊपर कंट्रोलिंग है। पहले टीचर खुद कंट्रोल था। तो सर मैं आपको एक चीज बताता हूं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग हो गए, एक कल बना। हो सकता है ये पैटर्न और भी पहले से कंटिन्यूटी में चल रहा हो। ये 4 ही हैं, मगर एक रिपीट होते रहते हैं। तो सतयुग एक ऐसा समय था जहां गुरु ही भगवान थे या भगवान ही गुरु थे, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो भगवान शिव ने सप्तऋषियों को ज्ञान देना शुरू किया कि एक सभा होगी, आप सभी वहां बैठेंगे और हम आपको बताएंगे तत्व क्या है, मटेरियल क्या है, साउंड क्या है, लाइट क्या है, ये अपने भाषा में। जैसे कि एक लास्ट वाले एंशियंट वैदिक वाले क्लास में हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि कैसे भगवान शिव को आयुर्वेद का गुरु कहा जाता था या ज्ञाता कहा जाता है। तो आप ये मानिए कि उनसे सप्तऋषियों को मिली, तब जाके आज हमारी जनरेशन आयुर्वेद को समझती है ना? तो वो सतयुग था जहां गुरु भगवान और भगवान गुरु थे, ठीक। अब आता है त्रेता युग। अब इम्पैक्ट देखिएगा, अब भगवान
गुरु के सहारे चल रहा है, विश्वामित्र के साथ श्री राम और लखन चल रहे हैं, क्या दृश्य है वो, है ना। गुरु मतलब भगवान ने इंपॉर्टेंस बताई कि अच्छा अब हमको गुरु बनने की जरूरत नहीं है, अब जिनको मैंने सतयुग में गुरु बनाया था अब मैं उनके गाइडेंस में चलूंगा, उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलूंगा, राइट। कितना सुंदर दृश्य है। अब देखिए पूरा जो है राम कथा हो गई, सब कुछ हो गया, श्री राम जी जो है अपने धाम को चले गए। फिर आता है द्वापर युग। अब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने 2 फेज दिखाए हैं। पहला फेज दिखाया है संदीपनी मुनि आश्रम का, जहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 64 कलाएं सीख रहे हैं। अब आप सोचिए वो दृश्य, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कैसा वो होगा कि सब कुछ जानने वाला फिर भी अपने गुरु से शिक्षा ले रहा है, एक वो है फेज। और उसी द्वापर का सेकंड फेज आप देखिए, जहाँ एकलव्य का अंगूठा मांग लिया जाता है सिर्फ एक गुरु द्वारा, गुरु द्रोण द्वारा, ताकि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बना सके। बिल्कुल, है ना। तो आप देखिए दोनों गुरु दिखाए गए, एक गुरु जो स्वतः समर्पित है कि मैं सब कुछ दे दूंगा श्री कृष्ण को, है ना। वो जान रहे हो तो कहे ना तुम कृष्ण हो, तो सुदामा साथ में पढ़ते थे, है ना, बलदाऊ जी सब लोग साथ में पढ़ते थे। तो संदीपनी मुनि के आश्रम में जो कहानी है, और जब आप दूसरा फेज देखिए, गुरु द्रोण ने एक शिक्षक ने अपने एक विद्यार्थी को उच्च कोटि का बनाने के लिए बाकी सबको फेल कर दिया। आज के मॉडर्न जमाने में हम यही कहेंगे ना सर कि हमको जो है XYZ पसंद है, तुम सब फेल हो जाओगे, कम नंबर पाओगे, और बाकी आप लोग जो है अच्छा नंबर पाएंगे, है ना, ये अच्छा नंबर पाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट, ये चीज अब सोचिए महाभारत में अगर वर्णित है कि एकलव्य का अंगूठा मांगा गया, और एकलव्य जैसे ने सिर्फ मूर्ति को देख के जिसने अभ्यास सीख लिया हो, तो आप उस विद्यार्थी का डेडिकेशन समझिए। आज का कोई स्टूडेंट किसी टीचर की फोटो देख के कुछ सीख ले, पिक्चर याद रहेगी, वेब सीरीज याद रहेगी, मगर ये चीजें याद नहीं रहती कि हम टीचर से क्या सीख रहे हैं। बिल्कुल। और वर्तमान समय में जो एक छात्र की मनोदशा होती है, उसके दिमाग में जो चल रहा होता है, कई दफ़ा ऐसा देखने को मिला है कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में जा रहा होता है, और जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो ज्ञान है, उसको लेने के बजाय वो पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा होता है कि वो ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा होता, फोकस नहीं कर पा रहा होता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो अभी तक जैसे हमने युगों की बात की, अब आता है हमारा कलयुग। अब कलयुग में क्या है कि बैड इज गुड एंड गुड इज बैड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो अगर एक स्टूडेंट देख रहा, अरे यार वो तो नहीं पढ़ रहा है, तो भी पास हो जा रहा है, हम क्या करेंगे पढ़कर, तो ये कलयुग रिप्रेजेंट करता है। कलयुग का काम है, कलयुग किसी को मारेगा नहीं, एक दूसरे को देख के ये फर्क आ रहा है। वो आपको ऐसे लोग दिखाएगा कि देखो मेहनत कर नहीं रहे, पैसा कमा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, और आपको हिट करेगा कि आप इनके तरह बनिए, कंपेयर करेगा आपको, राइट। तो ये कलयुग का जो रूप है, और ये हम सभी के साथ हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि हमें जो सिखाया जा रहा है, देखिए जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में भी चर्चा की थी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे प्रथम गुरु होते हैं, है ना, माता पिता जो होते हैं, तो उनकी सिखाई हुई बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। दूसरों से कंपेयर करने से पहले हमें देखना चाहिए कि क्या हम उस सराउंडिंग में उतरे रहते हैं या नहीं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए। भविष्य में आपको ऐसा क्या लगता है कि एक शिक्षक किस चीज़ को मार्गदर्शित और अच्छे से कर सकता है, जो अभी छूटता चला आया है, उन सारी चीज़ों, उन कमियों को दूर करते हुए वो भविष्य में आगे आने वाले समय में कुछ बेहतर कर सकता है? देखिए, तो अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पैंडेमिक आया, और उसका नाम था कोविड। अब कोविड आने के बाद सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया, सबने वो कहानी हम सबने देखी। आप ये मान के चलिए कि कोविड के दौर में एजुकेशन सिस्टम बदल गया भारत का, देखते ही देखते, और उसके पीछे कारण था ऑनलाइन क्लासेस का। आपने खुद ये चीज नोटिस की होगी, तमाम तरीके के टूल आ गए स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के पास कि आप इससे पढ़ाई, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा, आप इससे अपनी पीपीटी बना के शेयर कर दीजिए, स्टडी मटेरियल अपलोड कर दीजिए, बच्चे वहां से सुनेंगे, आप उनको देख भी सकते, सुन भी सकते। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जी। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को इसकी आदत लग गई। टीचर जो एडवांस नहीं थे वो एडवांस हो गए, टीचर ने भी उस स्टडी मटेरियल को समझ लिया कि क्या चाहिए स्टूडेंट को। अब आपको सर छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जब आंसर लिखते हैं एग्जाम में, छूट जाता है, पेपर छूट जाता है। कई बच्चे होते होंगे, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जब आंसर कॉपी में लिखते हैं तो
अक्सर ये होता है कि हाथ नहीं चल रहा है जल्दी जल्दी, है ना, और टाइम कम बचा है, रिवीजन भी करना है, उसी में आंसर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, और बड़े बड़े आंसर है, 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो क्यों हुआ ऐसा पता है आपको? इसके पीछे होने के जो सबसे बड़ा कारण है वो है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। टीचर ने भी अपलोड कर दिया, स्टूडेंट भी पढ़ रहा है गूगल से, अच्छा ये दिया है, ये नोट्स दिया, पीडीएफ सब पीडीएफ शेयर कर दीजिए, नोट्स भी नहीं बोलेंगे, पीडीएफ शेयर कर दीजिए, पीडीएफ शेयर हो गया, पढ़ लिए, अच्छा 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 ये 10 पेज का है, अरे हो गया देख लिए, एक रात पहले देखे, पढ़ लिया, लिख के आ गए, जो लिखा, सेमेस्टर एग्जाम है, बैक लग के पास हो जाना है। एक तो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर बैक लगी तो चलो फिर से चांस मिला, पास हो गए, और पास होने के बाद ठीक है ना, पास तो हो ही गए, अब क्या करना है। अच्छा, तो एक सवाल और, ये माहौल बन जाता है स्टूडेंट के अंदर, पास हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। फिर जब जॉब इंटरव्यू और जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर कह रहे हैं हमको जॉब नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, अगर टीचर की भी यहाँ गलती है, अगर उसने पीडीएफ मांगा, आप क्लास में लिखवाइए, आप नोट्स बनवाइए, मगर ऑनलाइन पीडीएफ मत शेयर करिए। कॉपी पेस्ट का रूल आ गया, कॉपी पेस्ट का रूल आप भी कर रहे हो तो स्टूडेंट भी करेगा, आप मत करिए। और जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं वो भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जो ऑनलाइन पीडीएफ शेयर कर देते हैं या स्टडी मटेरियल शेयर कर देते हैं। तो एक हरासमेंट, एक टर्म टीचर्स के भी एक श्रेणी में है। अगर आप जानना चाहेंगे कभी तो हम चर्चा करेंगे कि शिक्षक के अंदर भी शोषण का भाव देखने को मिलता है। वर्तमान समय में शिक्षक भी काफी परेशान नजर आते हैं, जी जी, जिसकी वजह से जो वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं शायद वो उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का भी शोषण हो रहा है जी। तो उसके पीछे क्या मानसिकताएं निकल के आ रही हैं? अभी हमने ये चीज डिस्कस की कि जो शिक्षक होते थे या गुरु होते थे वो सेल्फ कंट्रोल होते थे, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था, वो अपने हिसाब से हर स्टूडेंट को सोच समझ के तैयार करते थे। क्या शिक्षक जो हमारे यहाँ की जो टीचिंग पद्धति है ये आज की तो है नहीं, लाखों करोड़ों साल से चल रही है हमारे देश में, तो हर और उनके ऊपर किसी ने कंट्रोल किया। अब जो गुरु ने बोला वो प्रथम और अंतिम आदेश, ऐसे ही नहीं अंगूठा जो है दे दिया जाता है। आज के स्टूडेंट से आप अंगूठा मांग लीजिए, आपका अंगूठा ले लेंगे स्टूडेंट। नहीं, हमारा अब तो अंगूठा लोग देंगे भी नहीं, बायोमेट्रिक का जमाना है। बायोमेट्रिक का और नहीं कर। खैर ये तो हंसी मजाक बीच बीच में हम लोग करते रहना चाहिए। देखिए चर्चा का ये मतलब नहीं कि हम आपको कोई ज्ञान दे रहे हैं, आप भी इसमें इन्वॉल्व होइए और ये सब चीजें आप महसूस करते होंगे, ये होती है। तो क्या होता है सर, आज टीचर ऊपर एक अथॉरिटी बैठी उसके कंट्रोल में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। प्राइवेट में कुछ उद्योगपतियों के वो बैठे हैं ऊपर, हालांकि उनकी एजुकेशन कितनी है, देखिए कोई दिक्कत नहीं इसमें बोलने में, कितनी है उनको खुद नहीं पता, वो कभी एजुकेशन सिस्टम में रहे नहीं। भारत में मशरूम की तरह प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही है, और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हमारे देश की है बहुत ही अच्छे सराहनीय काम करती है स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षा को डेवलप करने के लिए जबरदस्त काम करती है, मगर शिक्षक को डेवलप करने के लिए कोई पद्धति, कोई पॉलिसी उनके पास हमें नहीं लगता है। क्योंकि अगर होती तो शायद ये हरासमेंट शब्द टीचर्स के लिए नहीं होना चाहिए था, मगर ये है क्योंकि एक सुप्रीम अथॉरिटी टीचर के ऊपर बैठ जाती है जो टीचर को प्रेशराइज करती है, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। अगर वो कुछ अलग से करेगी तो सुपरिटेंडेंट ये सोचेगा कि हमें नहीं बताया, तो वो कंट्रोल जब उससे छीन लिया गया और बार बार उसको बताना कि अब आपके टीचिंग क्वालिटी नहीं है, खुद उतना पढ़े नहीं, आप दूसरे को टीचिंग क्वालिटी समझा रहे हो, आप खुद तो पहले वो एक्सपीरियंस गेन करो। 60 से 70 स्टूडेंट्स को हर टीचर हर मिनट हर घंटे डील करता है, कभी कभी वो नई चीजें बताता है, कभी पुरानी चीजें बताता है। कोशिश वो यही करता है कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा चीजें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिलती रहे और कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलती रहे। फिर लोग कहने लगे कि एआई आ गया। सर अभी आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे थे, एआई उसका जो है जीता जागता एग्जाम्पल है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा कि टीचर का जो स्टूडेंट के साथ है फ्रेंडली होना ज्यादा सही है या फिर टाइट होना चाहिए? ये देखिए सर, ये डिपेंड करता है, इसीलिए यूजीसी ने शायद मेंटर मेंटी प्रोग्राम वो लेकर आए कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक टीचर के अंदर रहेंगे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी तो उसको एटलीस्ट सुन लेंगे। तो हाँ देखिए, फ्रेंडली होना इज लाइक कि
मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने सर से बात करूँगा या मैम से बात करूँगा तो मुझे अच्छा फील होगा, शायद कुछ अच्छा सोल्यूशन दे सके। ये होता है फ्रेंडली का मतलब। फ्रेंडली होना ये नहीं कि तुमको हम पास कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ना, या स्टूडेंट को ये पता हो कि ये मैं तो इनका बेस्ट स्टूडेंट हूँ, ये मुझे पास कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वही होगा फिर कई सारे अंगूठे मांग लिए जाते हैं उस चक्कर में, तो वो नहीं होना चाहिए। ये टीचर्स को ध्यान में देना चाहिए। जहाँ तक सोशल की बात हो रही है या मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, कई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, सोशली, पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो खैर हर टीचर कहीं ना कहीं जूझ कर उस मुकाम तक पहुंचता है, हर स्टूडेंट भी जूझ कर एक मुकाम तक पहुंचता है। तो जो आप टाइट होने की बात कर रहे हैं ना, देखिए टाइट होना स्कूल तक समझ में आता है कि हाँ एक डिसिप्लिन का ऑरा अलग होता है वहाँ का, मगर जब आप बात करते हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की, आप सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं इतने कि आपको किसी के फिर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको टाइट करे। हाँ, मगर ये है कि आप एटलीस्ट रिस्पेक्ट जितनी होती है उतनी करिए। जो भारत में संस्कार बने हैं, जो जनजीव संस्कार हमारे अंदर हैं, वो हमको फॉलो करते। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, तो ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे जी। और फिर ये एक बार उपराष्ट्रपति भी बने हैं। और चूँकि मैं बनारस का हूँ तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसके ये वाइस चांसलर रह चुके, चौथे वाइस चांसलर थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो एजुकेशन के सेक्टर में इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और साथ ही साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस मंदिर है, तुलसी मानस मंदिर। जब ये वाइस चांसलर थे तब 1938 से 1947 या 48 तक ये रहे। अच्छा। तो 1939 से 1948 तक शायद इनका कार्यकाल था। उस समय इन्होंने एक मंदिर का उद्घाटन किया हमारे यहाँ, तुलसी मानस मंदिर का। तो शिक्षक, और अब वो कहेंगे कि तब तो ये इन्होंने धर्म की बात की। देखिए आध्यात्म अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। बिल्कुल है। और जब आप टीचर हो तो आपको आध्यात्मिक बनना पड़ता है, ना कि धार्मिक बनना पड़ता है। स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें इस समय फेस कर रहे हैं। सभी टीचरों से हम यही कहेंगे, मैं खुद भी टीचर हूँ, तो हम ये चीज़ समझते हैं कि हम सभी किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आज का जो समय है ऐसा सोशल मीडिया का, कोशिश करनी है स्टूडेंट्स को कि उससे जितना ज़्यादा हो सके दूर रखे, उसके इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट, जितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स उनको बताए। और टीचिंग मेथडोलॉजी जो हमारे यहाँ की है वो बहुत बदल गई है। जब तक ऊपर कंट्रोलिंग पावर भी टीचिंग मेथडोलॉजी का एक्सपीरियंस नहीं करेगी, हरासमेंट होता रहेगा टीचर्स का। और जो मेथड है टीचिंग के, जिसमें हम TLM बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करते हैं नए नए तरीक़ों से, टीचर्स को उसको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। नई नई चीज़ें सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए। तो दोस्तों आज का ये विषय शिक्षक दिवस, शिक्षक को बहुत ही कम शब्दों में नहीं आंका जा सकता है। हालांकि समय कम है इसलिए अब आज के लिए बस इतना ही। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए, उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, हमेशा जीवन में सीखते रहिए और अपने गुरुओं का सम्मान करते रहिए जिन्होंने आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। जैसा कि सर ने बोला है कि हमारे जीवन के सबसे प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया एक शिक्षक के रूप में हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, ये आपको ही सोचना पड़ेगा। और यही बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें इस दुनिया से अच्छी बातें सीखनी हैं और उन बातों को छोड़ना है जो हमारे जीवन के लिए पीड़ादायक रहेंगी या हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाएंगी या हमारे जीवन में आगे बढ़ने के दौरान रुकावटें पैदा करेंगी। तो हमेशा इस दुनिया से भी सीखते रहिए, दुनिया भी बहुत बड़ी शिक्षक है। और इसी के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के इस जयंती पर साल 2024 5 सितंबर शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूं कि आप कौन से जगह से, कौन से शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सतना टॉक्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से रहने वाले हैं, किस जगह से हमारा वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे।